धनतेरस का रहस्य भाग 1। असली धन क्या है? रात गहरी थी। दीपक की लौ हौले हौले कांप रही थी। गली गली में सोने चांदी की चमक थी, हर घर में सजावट, पर राजन के भीतर अजीब सी खालीपन थी। वह सोच रहा था, मैंने इतना कमाया, फिर भी शांति क्यों नहीं? क्या यही धनतेरस का अर्थ है? और खरीदो और जमा करो। उस रात राजन को अपने भीतर से आवाज आई, धन वो नहीं जो तिजोरी में बंद हो जाए, धन वो है जो हृदय को प्रकाशमान कर दे। असली धन की परिभाषा। धनतेरस का अर्थ केवल धन नहीं है, बल्कि धन्य होने की प्रक्रिया है। यानी जब इंसान अपने कर्म, विचार और मन के स्तर पर इतना शुद्ध हो जाए कि उसे बाहरी सोने चांदी की आवश्यकता कम पड़ने लगे। वेदों में कहा गया है, धनम वै प्राणा, अर्थात सच्चा धन जीवन शक्ति है। यह वही शक्ति है जो सुबह उठने की प्रेरणा देती है, जो रिश्तों में प्रेम जगाती है, जो सेवा में आनंद देती है। जब यह जीवन शक्ति घटती है, तब व्यक्ति गरीब हो जाता है, चाहे उसके पास कितना भी सोना क्यों न हो। न्यूरोसाइंस की दृष्टि से धन की भावना, वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब व्यक्ति दान, प्रेम और कृतज्ञता के भाव में रहता है, तो मस्तिष्क में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का स्राव बढ़ता है। यही रसायन सुख का अनुभव कराते हैं। पर जब व्यक्ति लालच, तुलना और असंतोष में रहता है, तो वही मस्तिष्क कॉर्टिसोल छोड़ता है, जो तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बनता है। यानी धनतेरस की असली पूजा तब होती है जब मन में कृतज्ञता का दीपक जलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से धन, देवी लक्ष्मी केवल सोने चांदी की देवी नहीं है। वह संतुलन, स्वच्छता, सौंदर्य और सत्य की देवी है। जहां मन साफ है, कर्म सच्चे हैं और वाणी मधुर है, वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। भले ही आपका घर छोटा हो, पर अगर उसमें सच्चा प्रेम और संतोष है, तो समझिए लक्ष्मी वहीं है। क्योंकि असली समृद्धि भवन में नहीं, भावना में होती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, राजन ने उस रात तय किया कि इस बार वह कोई गहना नहीं खरीदेगा। वह उठा और मंदिर गया। वहां उसने पहली बार देखा कि कितने लोग भूखे बैठे हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस बार हम लक्ष्मी जी की पूजा नहीं, उनकी सेवा करेंगे। और जब उसने अपने हाथों से किसी भूखे को खिलाया, उसके भीतर पहली बार सच्चे धनतेरस का अनुभव हुआ। वह समझ गया, लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां करुणा की थाली सजी हो। समापन और आगे की झलक। धनतेरस हमें याद दिलाती है कि धन बाहर नहीं, भीतर है। यह वह दीप है जो स्वार्थ की अंधेरी गलियों में राह दिखाता है। पर क्या आपने कभी सोचा, धन की यह ऊर्जा हमारे जीवन में टिकती क्यों नहीं? अगले भाग में हम जानेंगे, धन की ऊर्जा कब ठहरती है और कब हमसे छिन जाती है। धनतेरस का रहस्य भाग 2। धन की ऊर्जा क्यों आती है और क्यों चली जाती है? रात की ठंडी हवा में दीपक की लौ डगमगा रही थी। राजन खिड़की के पास बैठा था। सामने तिजोरी खुली थी, पर दिल खाली। हर साल धनतेरस पर वो पूजा करता, दीप जलाता, फिर भी लक्ष्मी जी जैसे बस थोड़ी देर के लिए आती और चली जाती। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या लक्ष्मी अस्थिर हैं या मैं अस्थिर हूं? और यहीं से शुरू होती है धन की ऊर्जा को समझने की यात्रा। धन एक ऊर्जा है, वस्तु नहीं। हमने धन को वस्तु मान लिया, नोट, सिक्का, जेवर। पर वास्तविकता में धन एक प्रवाहमान ऊर्जा है। यह वहीं रुकती है जहां संतुलन, कृतज्ञता और करुणा होती है। जहां असंतोष, दिखावा और भय होता है, वहां से यह ऊर्जा स्वतः निकल जाती है। धन नदी की तरह है, यह रुकता नहीं, बहता है। जो इसे रोकता है वही डूब जाता है। वेदों में कहा गया है, संसारम धनम नित्यम प्रवहति यथा नदः, अर्थात धन सदा गतिशील है, इसका ठहरना इसके नाश का आरंभ है। न्यूरोसाइंस की दृष्टि से धन की ऊर्जा। मस्तिष्क में धन को लेकर 2 तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। 1, अबंडेंस माइंडसेट, संपन्नता भाव, मेरे पास पर्याप्त है, मैं देने वाला हूं। 2, स्कैर्सिटी माइंडसेट, कमी का भाव,
मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए। जब व्यक्ति कमी के भाव में जीता है तो मस्तिष्क थैलेमस और एमिगडाला के माध्यम से तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल जारी करता है। इससे उसकी निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है और वह लालच, भय या दिखावे के निर्णय लेने लगता है, जो धीरे धीरे उसे गरीबी की ओर धकेल देते हैं। पर जब व्यक्ति संपन्नता भाव में रहता है, उसके मस्तिष्क से सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन निकलते हैं, जो आत्मविश्वास और आकर्षण पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के चारों ओर लक्ष्मी ऊर्जा स्वतः टिकती है। धन के बहने के नियम, एनर्जी लॉज ऑफ वेल्थ। 1. स्वच्छता का नियम। गंदगी केवल घर की नहीं, विचारों की भी होती है। जहां सोच नकारात्मक है, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। 2. श्रद्धा का नियम। जिस धन को आप श्रद्धा से कमाते हैं, वह भले थोड़ा हो पर स्थायी रहता है। 3. दान का नियम। जब आप धन का कुछ भाग समाज के हित में लगाते हैं, तब वह धन ऊर्जा बनकर कई गुना होकर लौटता है। जैसे दीपक की लौ जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। 4. कृतज्ञता का नियम। जो व्यक्ति अपने पास की छोटी चीजों का भी आभार मानता है, वह अपने जीवन में बड़े चमत्कारों का द्वार खोलता है। आध्यात्मिक दृष्टि लक्ष्मी कब आती है? देवी लक्ष्मी स्थिर नहीं, संवेदनशील हैं। वह शक्ति है और शक्ति को केवल संयमित मन ही धारण कर सकता है। जहां मद, लोभ और दिखावा है, वहां लक्ष्मी पल भर भी नहीं ठहरती। पर जहां शांति, सरलता और सेवा है, वहां वे स्वयं विराजती हैं। लक्ष्मी का आह्वान शब्दों से नहीं, हृदय की शुद्धता से होता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। राजन ने देखा कि पहले वह बिना सोचे खर्च करता था, दिखावे में, प्रतियोगिता में। अब उसने अपने घर में नियम बनाया, हर महीने आय का कुछ भाग दान में जाएगा और कुछ परिवार के सुकून में। धीरे धीरे उसने पाया कि घर में झगड़े कम हुए, बच्चे ज्यादा प्रसन्न हुए और अजीब सी समृद्धि बिना बुलाए आने लगी। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मी आई है, क्योंकि इस बार तुमने दरवाजा भीतर से खोला है। समापन और आगे की झलक। धनतेरस का संदेश है, धन तभी बढ़ता है जब मन स्वच्छ और कर्म सच्चे हों। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि समृद्धि मंदिरों में नहीं, मन में बसती है। पर क्या आपने कभी सोचा, धन से ज्यादा मूल्यवान धन्वंतरी कौन है? वह शक्ति जो शरीर में स्वास्थ्य और जीवन शक्ति भर देती है। अगले भाग में हम जानेंगे, धनतेरस और स्वास्थ्य का गूढ़ संबंध, शरीर ही असली मंदिर क्यों है। धनतेरस का रहस्य भाग 3। धन्वंतरी का संदेश, शरीर ही असली मंदिर है। संध्या की आरती का समय था। घर घर में दीप जल चुके थे, पर राजन के भीतर कुछ और जल रहा था। एक प्रश्न जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। धनतेरस पर हम धन तो पूजते हैं, पर क्या हमने कभी उस शरीर की पूजा की जो हमारे सारे धन का आधार है? उसी क्षण उसने महसूस किया, धनतेरस केवल सोने चांदी की पूजा नहीं, बल्कि धन्वंतरी की पूजा है, यानी स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की आराधना। धनतेरस का असली आरंभ धन्वंतरी का प्राकट्य। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, उसी दिन को धनतेरस कहा गया। इसका अर्थ था, आज के दिन मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा को अमृतमय बनाए। लेकिन आज मनुष्य अमृत नहीं, विष पी रहा है। तनाव, चिंता, नशा, असंतोष और कृत्रिम जीवन का। वह भूल गया है कि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। न्यूरोसाइंस और शरीर की समृद्धि। जब हम अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं, देर रात तक जागना, गलत भोजन, मानसिक तनाव, तो मस्तिष्क में कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटाता है। धीरे धीरे यही तनाव उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों का कारण बनता है। जबकि जब हम स्वास्थ्य, संयम और ध्यान से जीते हैं, तो मस्तिष्क सेरोटोनिन और एंडोर्फिन छोड़ता है, जो शांति, प्रसन्नता और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यही अवस्था लक्ष्मी का स्थायित्व कहलाती है, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन में नहीं, स्वास्थ्य के संतुलन में भी वास करती हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से धनतेरस, आयुर्वेद कहता है, रोग रहित शरीर ही सबसे बड़ा धन है। धनतेरस का अर्थ है धन यानी स्वास्थ्य,
और तेरस यानी 13वां दिन, जिस दिन शरीर को शुद्ध करने, मन को संयमित करने और आत्मा को प्रसन्न करने का संकल्प लिया जाता है। इस दिन दीपक केवल द्वार पर नहीं, बल्कि नाभि, हृदय और मस्तिष्क में भी जलाना चाहिए, संतुलित आहार, शुद्ध विचार और सच्चे व्यवहार के रूप में। आध्यात्मिक संदेश: भीतर के मंदिर को सजाना। देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं। लक्ष्मी देती हैं भौतिक धन और धन्वंतरी देते हैं जीवन का धन, अर्थात स्वास्थ्य, स्थिरता और शांति। जब मनुष्य अपने शरीर की कद्र करता है, उसे अमूल्य समय व्यर्थ नहीं करता और अपने कर्मों से दूसरों को सुख देता है, तब धनतेरस की पूजा वास्तव में सफल होती है। स्वस्थ तन ही वह दीपक है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण: राजन की मां ने एक दिन कहा, बेटा, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो तेरा सोना कौन पहनेगा? राजन ने उस वाक्य को मन में उतार लिया। उसने नशा छोड़ दिया, जंक फूड बंद किया और रोज सुबह सूर्य नमस्कार शुरू किया। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा। लोग कहने लगे, राजन, लगता है तू अमृत पीने लगा है। वह मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था अब वह अमृत किसी बोतल में नहीं, उसके भीतर था। समापन और आगे की झलक। धनतेरस हमें यह नहीं सिखाती कि क्या खरीदना है, बल्कि यह कि क्या बचाना है: अपना शरीर, अपनी ऊर्जा, अपना समय। यही सच्चा निवेश है, यही अमृत है। पर क्या आपने कभी सोचा, जब शरीर और मन संतुलित हो जाएं, तो लक्ष्मी की स्थिरता को कैसे बनाए रखा जाए? अगले भाग में हम जानेंगे लक्ष्मी की स्थिरता का रहस्य, क्यों कुछ घरों में समृद्धि टिकती है और कुछ में नहीं। धनतेरस का रहस्य भाग 4। लक्ष्मी की स्थिरता, क्यों कुछ घरों में समृद्धि टिकती नहीं। रात गहरी हो चली थी। आंगन में दीपक अब भी जल रहे थे, पर राजन के भीतर एक और दीपक जल चुका था, समझ का दीपक। अब वह सोचने लगा, जब लक्ष्मी घर आती हैं तो कुछ के घरों में स्थिर क्यों रहती हैं और कुछ के यहाँ पल भर में क्यों चली जाती हैं। लक्ष्मी स्थिरता की पहली शर्त: शुद्ध मन। लक्ष्मी को केवल धन नहीं, धर्म प्रिय है। जहाँ मन शुद्ध होता है, विचार निर्मल होते हैं, वहाँ समृद्धि स्थायी होती है। पर जहाँ छल, कपट, लालच या ईर्ष्या का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी थोड़ी देर रुककर धीरे से विदा ले लेती है। लक्ष्मी केवल हाथ से नहीं जाती, वह पहले मन से जाती है और फिर जीवन से। दूसरी शर्त: कर्म की पवित्रता। धन का अर्जन कैसा भी हो सकता है, पर यदि वह अन्याय, धोखे या स्वार्थ से कमाया गया हो, तो वह धन कभी शांति नहीं देता। आयुर्वेद कहता है, अशुद्ध अन्न और अधर्म से कमाया धन दोनों ही शरीर में विष बनते हैं। धनतेरस का सच्चा संदेश है, कमाओ पर धर्म से। भले थोड़ा कम हो, पर वह धन सुखदायक हो। तीसरी शर्त: दान और कृतज्ञता। जहां देने की भावना होती है, वहीं लक्ष्मी प्रसन्न होकर बार बार लौटती हैं। जो अपने धन का एक भाग जरूरतमंदों में बांटता है, उसका धन कभी कम नहीं होता, क्योंकि वह ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। जो रोकता है, उसका धन सड़ता है। जो बांटता है, उसका धन बढ़ता है। दान केवल वस्तु का नहीं, समय, प्रेम और ज्ञान का भी होता है। धनतेरस का दीप जलाने का अर्थ ही यही है, अपने भीतर की रोशनी दूसरों तक पहुंचाना। चौथी शर्त: स्त्री का सम्मान। शास्त्रों में कहा गया है, जहां स्त्री का आदर होता है, वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूपा हैं। जो घर स्त्री का अपमान करता है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, चाहे सोना कितना भी क्यों न हो। राजन ने यह बात अपनी मां की आंखों में देखी। वहां स्नेह, त्याग और सेवा की वह ऊर्जा थी जो हर दिन उस घर में शांति लाती थी। पांचवी शर्त: कृतज्ञता और संतोष। संतोष वह चाबी है जिससे स्थिरता के द्वार खुलते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना जानता है, वह कभी निर्धन नहीं होता। राजन ने देखा, पहले वह हमेशा अधिक पाने की दौड़ में था, अब वह जो मिला है उसी के लिए कृतज्ञ था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि धन नहीं बढ़ा, पर शांति बढ़ गई, यही असली समृद्धि थी। लक्ष्मी स्थिर क्यों नहीं रहती आध्यात्मिक दृष्टि से? जब घर में झूठ बढ़ता है,
ईर्ष्या और तुलना का भाव आता है और मनुष्य अपनी मर्यादाएं भूलता है, तो वहां ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। लक्ष्मी ऊर्जा का ही प्रतीक है। जहां ऊर्जा असंतुलित हो, वहां वह टिक नहीं सकती। इसलिए जब दीपक जलाएं, तो केवल तेल न डालें, थोड़ी सच्चाई, विनम्रता और करुणा भी उसमें डालें। जीवन का सूत्र स्थिरता का दीपक तभी स्थिर जलता है जब हवा संतुलित होती है। वैसे ही लक्ष्मी तभी टिकती हैं जब जीवन में संतुलन हो। धनतेरस हमें सिखाती है, धन कमाना कला है, पर धन को टिकाना साधना है। राजन ने अपने जीवन में यह साधना शुरू कर दी थी। अब उसके घर का हर दीपक न केवल बाहर बल्कि भीतर भी जलता था। समापन और अगले भाग की झलक। धनतेरस केवल धन अर्जन का पर्व नहीं, बल्कि धन स्थिरता की साधना है। लक्ष्मी तभी स्थिर होती हैं जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को पराजित करता है। अगला भाग होगा अंधकार से प्रकाश तक, दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य, जहां हम जानेंगे कि दीपक केवल प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का संदेश है। धनतेरस का रहस्य, भाग 5। अंधकार से प्रकाश तक, दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य। रात अपनी चरम सीमा पर थी। चारों ओर दीपकों की झिलमिलाहट थी, पर राजन के भीतर का एक कोना अब भी अंधकारमय था। उसने अपने घर के हर कोने में दीप जलाए, पर महसूस किया, जब तक भीतर दीप नहीं जलता, बाहर की रोशनी अधूरी रहती है। दीप का असली अर्थ, आत्मा का जागरण। हर दीपावली पर हम तेल, बाती और दीप जलाते हैं, पर असली दीपक वह है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। तेल का अर्थ है संस्कार और श्रद्धा, बाती का अर्थ है विवेक और धैर्य, और जब दोनों मिलते हैं तो उत्पन्न होती है प्रकाश की ज्योति, ज्ञान। दीपक बाहर अंधकार मिटाता है, पर ज्ञान भीतर का अंधकार हटता है। राजन ने जब यह सत्य समझा तो उसे एहसास हुआ कि अब तक वह केवल रिवाज निभा रहा था, पर आज पहली बार वह भाव को जी रहा था। अंधकार का असली रूप अज्ञान और अहंकार। अंधकार कोई वस्तु नहीं बल्कि ज्ञान का अभाव है। जैसे ही दीपक जलता है, अंधकार स्वयं मिट जाता है। वैसे ही जब मनुष्य अहंकार, मोह और लालच से अंधा हो जाता है, तो उसका जीवन भी तमस से भर जाता है, और यही अंधकार धीरे धीरे उसके रिश्तों, कर्मों और विचारों को निगल जाता है। जो अपने भीतर झांकता है, वही असली दीपावली मनाता है। दीपावली का संदेश, आत्म सफाई का पर्व। दीपावली केवल घर की सफाई नहीं बल्कि आत्मा की सफाई का पर्व है। हम झाड़ू से धूल हटाते हैं, पर क्या कभी मन की धूल झाड़ी है? उसमें पुरानी शिकायतें, टूटी उम्मीदें और अधूरी इच्छाएं सब जमी रहती हैं। जब तक मन की सफाई नहीं होती, लक्ष्मी के आने की राह भी धुंधली रहती है। प्रकाश का विज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार। विज्ञान कहता है, दीपक का प्रकाश ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलता है, जो वातावरण में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है। इसीलिए दीप जलाने से घर में शांति और स्फूर्ति बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी हर दीपक एक स्मरण है कि हम भी एक ऊर्जा के दीप हैं, जिन्हें बुझने नहीं देना चाहिए। जो अपने भीतर का दीप जला लेता है, उसे बाहरी रोशनी की आवश्यकता नहीं रहती। दीपावली का आत्मिक अर्थ, पुनर्जन्म की अनुभूति। राजन अब समझ चुका था कि दीपावली केवल त्योहार नहीं बल्कि परिवर्तन का दिन है। वह जान गया, हर दीपक ये कहता है, पिछले वर्ष का अंधकार पीछे छोड़ो, अब नया जीवन आरंभ करो। उसने अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता से कहा, इस वर्ष दीपावली हम केवल दीपों से नहीं, अपने हृदय से मनाएंगे। उसने पहली बार अपने पिता के चरणों को छुआ, पहली बार अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, और पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में आभार देखा। वह रो पड़ा, क्योंकि वर्षों बाद उसका घर नहीं, उसका मन रोशन हुआ था। दीपावली और आत्मा का रहस्य, भीतर के ईश्वर से मिलन। शास्त्रों में कहा गया है, दीपावली वह क्षण है जब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब मनुष्य भीतर से निर्मल होता है, तो आत्मा का प्रकाश उसे स्वयं मार्ग दिखाता है।
वह पहचान लेता है कि सच्ची लक्ष्मी सच्चाई है, सच्चा दीपक विवेक है और सच्ची पूजा सेवा है। राजन का परिवर्तन एक नया प्रभात। अगली सुबह जब सूरज उगा, राजन ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक दिन की सुबह नहीं, बल्कि उसके जीवन की नई शुरुआत थी। उसने अपने घर के द्वार पर लिखा, यहाँ दीपक केवल मिट्टी के नहीं, आत्मा के जलते हैं। और तभी एक हल्की हवा चली, जिसमें उसे लगा जैसे मां लक्ष्मी मुस्कुरा रही हो। समापन दीप से दीप तक। दीपावली केवल रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि अंधकार से निकलने की प्रक्रिया है। हर मनुष्य के भीतर एक छोटा सा दीप है, जो बस थोड़ी श्रद्धा और समझ का इंतजार कर रहा है। जिस दिन तुम अपने भीतर का दीप पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारी सच्ची दीपावली होगी। अभी आपने प्रकाश का अर्थ जाना, पर क्या आपने कभी सोचा भीतर के अंधकार से कैसे जीतें? अगले अध्याय में जानेंगे। अंतर्मन का युद्ध, जब आत्मा और अहंकार आमने सामने हों। प्रिय आत्मा, अगर आपने यहाँ तक की यह यात्रा पूरी की है, तो समझिए आपने अपने भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ा दिया है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आत्मा का जागरण है। हर अध्याय में हमने जीवन के उन रहस्यों को जाना जो हमें खुद से, अपने परिवार से और ईश्वर से जोड़ते हैं। अब समय है इस ज्ञान की लौ को बुझने मत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम साथ मिलकर अगले अध्यायों की इस दिव्य यात्रा में और गहराई तक उतर सकें। क्योंकि ज्ञान का हर दीप जब एक साथ जलता है, तो पूरा संसार उजाला हो जाता है।